गाँव में भी हम देखते हैं ज़मीनों के पीछे बस तूने इतनी ज़मीन ले ली, तूने उतनी ज़मीन ले ली और मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी इनकी सिर्फ़ ज़मीनों के पीछे ही चली जाती है। ज़मीनों के पीछे अभी गेहूँ की कटाई हो रही है, आप देख लो जाके, उनने देखा ये नहीं है 4-5 किलो उधर का, अरे कितना खाओगे? आजकल आप देखिए जो हमारे माँ-बाप भोजन करते थे, जो गाँव में कलेवा बनता था, 20-20 रोटियाँ मठे में डाल के, दूध में डाल के, कहाँ का पिज़्ज़ा, बर्गर, यही खाते थे वो जो मज़दूर, और यही वो पिताजी घर से खा के जाता था, बिल्कुल जाती है ना? आज तुम दिन-दिन भर काम करके वो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ढंग से खाना भी नहीं खा पाए, तो किस लिए भाग रहे हो? ऐसी चीज़ों के लिए भागो जिससे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हों, तुम सुरक्षित हो और उन बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेके चलो। अभी जैसे हम लोग गाँव में भी देखते हैं, तो पूरे टाइम यही भीड़ रहती है, उसने इतना ले लिया, उसने इतना ले लिया और इसी चीज़ की लड़ाई चलती रहती है। मेरे संग खुद है, सब छोड़ के आ गए हम लोग। मतलब आप बताइए कैसा परिवार है? एक तरफ हमारे मायके का परिवार देखो और दूसरी तरफ हमारे यहाँ तो ये है कि अगर मेरा बड़ा भाई था, कभी नए कपड़े नहीं पहनता था। बोलता था मुकेश को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो। जब बिल्कुल वो कपड़ा किसी लायक नहीं बचता था तब भैया पहनते। ऐसा परिवार था हमारा। और हम वहाँ गए तो उनने कहा कि दहेज में पंखा नहीं लाई हो तो हवा नहीं मिलेगी आपको। मेरे साथ हुआ। मेरी शादी फरवरी में हुई तो पंखा नहीं दिया था पिताजी ने। और एक डीएसपी रैंक का आदमी हो सब तो किया ही होगा। अब वो तो बेचारे ऊपर चले गए, उसका गाना गाना व्यर्थ है। पर एक पंखा देना भूल गए। आप सोचिए भरी गर्मी में मेरा पंखा उठा लिया जाता था कि ये पंखा फालतू है क्या चलाने के लिए? मानसिकता देखिए। और हम वही पेपर से हवा कर के हम तो रफ टफ पले थे। हमारे पिताजी को हमने कभी अच्छे से थाली भर के खाना खाते नहीं देखा। सुबह से निकलते थे, रात के 2 बजे आना, इस थाने में, उस थाने में। तो हम तो वही देखे जो मिला खाए और चलते बने। हमारी महती ज़िम्मेदारी ये थी कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ अच्छा बने। ये नहीं था कि हलवा और घी लगा-लगा के रोटी खाएँ। रोटी चाहे सूखी खाने वाले अपने से ज़्यादा अच्छे हैं। सही आज बात है। झुग्गी-झोपड़ी में देखो आप, वो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप ना उनको दवाइयों के पीछे भागना, वो इम्यूनिटी आपसे ज़्यादा दाल-रोटी अच्छी है। खा रहे हैं और प्रेम से खा रहे हैं। ₹500 कमा के लाते हैं, भले ही शाम को पीना-खाना करते हैं और माँ को बिठाते हैं, लड़ेंगे-भिड़ेंगे पर शाम को खाना माँ के साथ खाएँगे। खाएँगे, ये हमारे बुद्धिजीवी परिवारों में, पढ़े-लिखे परिवारों में ये जो कल्चर चल गया है, ये दुःख का कारण है। सही बात। झुग्गी-झोपड़ी के लोग आज भी अच्छे हैं। मेरा तो उनसे बड़ा वास्ता है। अभी मैंने 125 बुजुर्ग गोद लिए हैं। वो वो माँ-बाप हैं जो उनके बच्चे घर से बाहर नहीं निकलने देते, पर वो साधन नहीं जुटा पाते। तो अगर मेरे यहाँ 100 डायपर हैं, मुझे 50 की ज़रूरत है, तो मैं जाके देखती हूँ कोई एक दादाजी को गैंग्रीन था पैर में, उनको भी डायपर की ज़रूरत थी, तो वहाँ जाके हफ्ते में 1 दिन बस्तियों में जाती हूँ। कि अभी भी मैं जाते वहीं हैं? से हाँ, मेरा तो जीवन बस्तियों से निकला। उसको नहीं पहली सीढ़ी को नहीं भूल सकती मैं। तो बस्तियों में जाती हूँ, जो दादा-दादी दिखे भई, किसी के पास कंबल नहीं है, समाज ने अगर मुझे 2 दिए तो 2 उनको दे आती हूँ। और जो देता है उसको बोल देती हूँ, भैया ये 2 मेरे को ज़रूरत है, अगर एक ज़्यादा दिया आपने तो मैं किसी को दे सकती हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल स्पष्टता है काम में। और बढ़िया जाती हूँ अभी बहुत सारे फल कभी ज़्यादा आ गए, तो मुझे लगता है वो दादा को देना है बाबा नगर वाले। ये बाबा नगर, श्याम नगर, इंदिरा नगर, मीराबाई नगर और यहाँ पर एक है कोलार बी सेक्टर में, जी, दामखेड़ा सेक्टर ए, सेक्टर बी, जी। वहाँ स्लम्स हैं, ललिता नगर। तो जो मेरे आस-पास हैं, अब मैं ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं कर पाती। बिटिया छोड़ आती 3-4 घंटे, बढ़िया वहाँ भोजन करती हूँ मैं तो उन्हीं के घर में, बढ़िया रहते हैं और देखती हूँ आज दादा और जैसे जो मेडिकल कैंप लगाने जो बच्चे आते हैं, जी, बहुत लोग अच्छे हैं दुनिया में, मुझे तो कोई खराब नहीं मिला आज तक। तो मैं बोलती हूँ बेटा कैंप लगा रहे तो उनको बुला लें, हाँ आंटी बुला बुला लो। लो। तो वो जो दवाइयाँ देते हैं, फिर मैं बोलती हूँ बेटा यहाँ बुलाने से अच्छा अपन वहीं चलते हैं ना, तो वहाँ जाके उन बुजुर्गों को दवाइयाँ मिल जाती हैं। और अब तो सरकार का आयुष्मान है, पर हमारे घर में समस्या है, आधार कार्ड नहीं है बुजुर्गों के पास, हुँ, आयुष्मान नहीं बन पा रहा। हुँ। अगर ये कुछ ऐसा एक प्रोसीजर हो जाए कि हमें गार्जियन बना के उनका आधार कार्ड बना दें, बना दिया जाए, हाँ, तो बेचारे थोड़ा जी लेंगे। सही पर बात है। दवाइयाँ भी हमारे आश्रम के बहुत अलग फंडे हैं। आप दवाई में इंटरेस्ट रखते हो तो भैया ये पर्चा लो, 4 दिन की दवाई आप लाओ। क्योंकि भागती-दौड़ती ज़िंदगी में बहुत सारा खर्चा कोई नहीं कर सकता। 2 दिन की तुम ला दो, 2 दिन ऐसे करके 15 दिन की दवाई मिल जाती। वो जी जाता है बूढ़ा-बुजुर्ग आदमी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे आश्रम में। हमने उसको एक जगह सीमित नहीं करा। झुग्गी-झोपड़ी में कभी आप चलिए हम आपको मेरे
उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी होंगे देखना। फिर उनको 2-3 महीने में एक बार आउटिंग कराती हूँ। वो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, आंटी अरे आप वाह! ले जाना। वो जुग्गी वाले, मैं बोलती हूँ वो मेरे को बिटिया-बिटिया करते बड़ा प्यार करते हैं। तो उनको ले जाती है, बाँस की जो डलिया-वलिया नहीं बनाते यहीं हुँ, पीछे, हुँ, हुँ, हुँ। तो बढ़िया उनको बोलती हूँ कि अब अपन को भोजपुर चलना है। तो एक आध थोड़ा जेब में पैसे आ गए तो गाड़ी कर ली और 10-20 को उनको घुमा लाए।